हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वेबसाइट। कल हमने बात की थी डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होते हैं, एसएसएल क्या होते हैं, ईमेल आईडीज क्या होती हैं। आज हमने बात की थी कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। देखिए, वेबसाइट क्या होती हैं। वेबसाइट से मतलब होता है कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हमें इंटरनेट के ऊपर डालना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब पेज। वेब पेज क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, जब आप स्कूल्स में पढ़ते होंगे तो आपने ना नोट्स बनाए होंगे। कोई एक चैप्टर होता था तो हम चैप्टर के क्या करते हैं कि हमने उसके नोट्स बनाते हैं। हमने पेज बनाया, पहला हमने उसके बारे में एक नोट्स का एक पेज बनाया। हमने फिर एक सेकंड पेज बनाया, हमने एक थर्ड पेज बनाया, फिर हमने एक फोर्थ पेज बनाया, फिफ्थ पेज बनाया। इन सारे पेजेस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, अगर हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो अपनी क्या बनती है? एक बुक, नोटबुक। ठीक है, नोटबुक बनती है। उसी टाइप से जो वेब पेज होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेज, कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेज क्या कहलाएगा? वेबसाइट। ठीक है, हम बहुत सारे पेजों को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उन सारे कनेक्ट पेजों को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं अलग अलग। जैसे अबाउट अस का हो गया, सर्विसेज का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, वाई चूज अस का हो गया, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का हो गया, इमेज गैलरी, वीडियो गैलरी, और आपका पोर्टफोलियो। इस टाइप से बहुत सारे पेजेस इसके अंदर हो सकते हैं वेबसाइट के अंदर। अभी ये बातें हम बाद में करेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेबसाइट की अगर कोई टाइप की बात करें तो कितनी टाइप की वेबसाइट होती हैं। कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती है, प्रोडक्ट बेस्ड होती है वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं जैसे फ्लिपकार्ट और अपनी अमेजोन होती हैं। ठीक है, आपकी ये होती हैं लिस्टिंग वाली वेबसाइट होती हैं। लिस्टिंग वाली वेबसाइट कौन सी होती हैं? जिनके अंदर प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं। या फिर आपकी डायरेक्टरी सबमिशन होती है। डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर कौन सी जाती हैं? जहां हम अपनी डायरेक्टरी डालते हैं, जैसे OLX होती है। इस टाइप से अदर अदर बहुत टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। होटल की अलग होती हैं, टूर की अलग होती हैं। ये सारी वेबसाइट्स होती हैं। इनको एक साथ डिटेल में बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे चलते हैं हम कि वेबसाइट क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। उसके बारे में हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट। ये क्या होती हैं? देखिए, ये वेबसाइट का हमने टाइप का नाम दे दिया स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट। सेकंड वन मैंने यहाँ पे क्या डाला? मैंने दूसरा डाला डायनामिक। ठीक है, मैंने दूसरा क्या डाला? डायनामिक वेबसाइट डाला। डायनामिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती हैं? स्टैटिक वेबसाइट वो होती हैं जिसमें कभी चेंज नहीं करते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, जिसके अंदर हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। डायनामिक, जिसमें चेंज करना पॉसिबल हो, जिसमें चेंज करना पॉसिबल हो। ठीक है, उसको डायनामिक और स्टैटिक बोलते हैं। अब स्टैटिक का मतलब होता है कि जहां पे हम अपनी चीजों में चेंज नहीं कर सकते, उस वाली वेबसाइट को हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ये वाली वेबसाइट कौन लेता है, कौन नहीं लेता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती हैं? जिनमें एडमिन अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकता है। अब स्टैटिक वेबसाइट का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा काम है चेयर का काम है मेरा। और चेयर का भी किस चीज़ का काम है कि मैं कस्टमर लेके आता हूँ, मेरे पास एक टाइप की चेयर है।
और ये मेरे फ्यूचर ये है कि मैं आगे मेरे पास कोई भी चेयर नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। इन फ्यूचर में जो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी, यही इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, आगे चल के कभी भी चेंज नहीं होगी। तो मुझे डायनामिक की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक चेयर का काम स्टार्ट किया, मेरे पास एक ही टाइप की चेयर है, वही मैं आजीवन उस चेयर को बनाऊंगा और वही मुझे सेल करनी है। बस मुझे अपनी वेबसाइट पे क्या दिखाना है कि ये चेयर है और ये हम इस टाइप की हम बनाते हैं, ये हमारी कंपनी है, ये सब कुछ है। मुझे कभी भी कुछ चेंज नहीं करना है। तो उस वाले केस में मैं अपनी वेबसाइट लेते हैं, हम स्टैटिक वेबसाइट लेते हैं। ठीक है, जो जिसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। मतलब एक सिंपल सी हमने वेबसाइट ले ली अपने बारे में दिखाने के लिए, जो हमने एक बार अपने डेवलपर ने डाला, वो ही हमारे लिए हमेशा बना हुआ रहेगा, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो इस वाली वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें हम कभी भी चेंज ना कर सके। अब डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डायनामिक वेबसाइट से मतलब है जिसमें हम चेंज कर सकें। अब चेंज से मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरा ना चेयर का ही काम है, लेकिन चेयर में भी ऐसे है कि मेरे पास ना सर्दियों की चेयर अलग है, गर्मियों की चेयर अलग है, और मेरे पास ना चेयर के साथ में हो सकता है टेबल का भी काम आ जाए, मेरे पास में ड्रेसिंग का भी काम है, ड्रेसिंग टेबल का भी काम है, मेरे पास बेड का भी काम है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, मेरे पास ना हमेशा डिजाइन चेंज होते रहते हैं। इस बार मैंने टेबल इस डिजाइन का बनाया, इस बार टेबल मैंने इस डिजाइन का बनाया, ड्रेसिंग मैंने इस डिजाइन का बनाया, ये वाला बेड मैंने इस डिजाइन का बनाया। तो मेरे प्रोडक्ट ना हर महीने चेंज होते रहते हैं, डिजाइन उनके नए नए आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अगर इस केस में मैं अपना काम कराने के लिए हमेशा डेवलपर को बुलाता हूँ, मैंने कि भाई डेवलपर साहब आप आइए और मेरी वेबसाइट में ये वाला चेंज कर दीजिए, मेरे पास ये नए प्रोडक्ट आए हैं, नई डिजाइन आई है, इसको डालिए। वो आपसे हर महीने चार्ज लेगा डेवलपर। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए जो हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एडमिन पैनल का, जिसमें हम खुद से ही सारी चीजों को डाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप की वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक वेबसाइट, जिसमें कुछ भी चीज चेंज करना पॉसिबल हो। पॉसिबल से मतलब ये है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन, डेवलपर की बात नहीं कर रहा, डेवलपर तो स्टैटिक में भी चेंज करेगा। नॉर्मल पर्सन के पास में एडमिन पैनल होता है, एडमिन पैनल को हम यूज करते हैं और वहां से हम उसमें कुछ भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वाली वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होगी, जिसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो वेबसाइट बनती हैं, उनमें 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 7 पेज, इतने ही पेज रखते हैं, उससे ज़्यादा पेज नहीं बनते हैं। इनकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है, जो डायनामिक वेबसाइट होती हैं, जो डायनामिक वेबसाइट होती हैं, उनकी कॉस्ट क्या होती है, इनसे ज़्यादा होती है। साथ में क्या मिलता है, एडमिन पैनल मिलता है। एडमिन पैनल से हम कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। एडमिन पैनल से मतलब जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना पीछे अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद आपको एक इमेज अपलोड करनी है, तो आपने एक इमेज जाके सेलेक्ट करी और अपलोड पे क्लिक किया, इमेज अपलोड होगी। साथ में कुछ कंटेंट डालना है तो कंटेंट लिख दिया। इसी टाइप से इसका भी एडमिन पैनल होता है, उस एडमिन पैनल से हम कुछ भी काम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वाली जो वेबसाइट होती है वो डायनामिक होती हैं, और दूसरी कौन सी होती है, स्टैटिक होती हैं। तो स्टैटिक का ज़माना तो अभी चला गया है, अभी ओनली डायनामिक वाली वेबसाइट होती हैं। और हम भी सिर्फ काम किस पे करते हैं, डायनामिक वाली वेबसाइट के ऊपर ही काम करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि बेसिक पेज क्या क्या होते हैं, और अपनी वेबसाइट में बेसिक पेजों का यूज करना कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से ऐसे पेज होते हैं। कुछ प्रोडक्टों के मैं आपको सैंपल लेके दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा कि किस टाइप से वेबसाइट होती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस इस वाली वीडियो में तो यही है कि स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए